आर्मी चीफ और अवाम को आपस में लड़वाने की बहुत बड़ी घिनौनी साजिश जो कि मरियम नवाज की तरफ से पकड़ी गई है, ये अहम खबर है। इस खबर को जानने के लिए आपको मेरे साथ इस खबर की तहकीक करके मैं बताऊंगा कि किस तरह मरियम नवाज ने एक नए आर्मी चीफ को और मौजूदा आवाम को आपस में लड़ाने की साजिश पकड़ी गई है। ये साजिश कहां से हो रही थी, कौन करवा रहा था और किस किस्म की साजिश की जा रही थी, जिसको बाकायदा तौर पे पकड़ लिया गया है। अब मरियम नवाज का जो एक घिनौनी साजिश थी उसको बेनकाब कर दिया गया है। तो इस खबर को जानने के लिए इसकी तहकीकात को जो है वो आप तक लाजमी शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान के दो बहुत बड़े कोठे, मैं उनको कोठे इसलिए बोलता हूं, आप भी जानते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। दो पाकिस्तान के बहुत बड़े कोठे हैं, एक कोठे का नाम जियो न्यूज है और दूसरे कोठे का नाम है दुनिया न्यूज। ये दो कोठे ऐसे हैं जिनके अंदर जो टूटियां या जो नलके होते हैं वो खुले रहते हैं। मतलब तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह का ये पाकिस्तान के अंदर मीडिया का यूज किया जा रहा है और नई तैनाती के खिलाफ कौम को उकसाया जा रहा है। पहला नंबर तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कोठा है उसका सबसे बड़ा नलका हामिद मीर टोकरा सहाफी, उसने पिछले 4 दिनों से अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि नए आर्मी चीफ जो हैं वो ये हैं, वो ये हैं, वो पीटीआई के लिए ये सोच रखते हैं, वो पीटीआई के लिए वो सोच रखते हैं, वो 22 करोड़ आवाम के लिए ये सोच रखते हैं। उस टोकरा सहाफी ने तो गुज़िश्ता 5 दिनों से अपनी उस चीज का भी जोर लगाया हुआ है कि किसी तरह जो है इदारे और दोबारा इस कौम के दरमियान एक खलीज पैदा की जाए, एक साजिश पैदा की जाए और आपस में लड़ाया जाए। सबसे बड़ी खबर यह आई जब दूसरे पाकिस्तान के नलके ने खबर दी, जब पाकिस्तान के दूसरे बड़े जो है वो कोठे ने खबर दी, कल वो खबर दी, चीफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसिम मुनीर की सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान जनाब सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई और फौरी तौर पे पाकिस्तान के जूनियर, आप समझ गए कोठा, मैं कुछ और कहने वाला था लेकिन कोठा निकल गया, जूनियर पाकिस्तान के कोठे से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। वो खबर यह सामने आई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जब मुलाकात हुई है जनाब सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी के साथ, तो उन्होंने कहा है कि जी मैं आपकी इमरान खान से बात करवाता हूं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि नहीं, मैं बात उनसे नहीं करना चाहता। अब क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी टेलीफोन एक्सचेंज पे तशरीफ लाए थे या किसी पीसीओ पे तशरीफ लाए थे जहां पे ये सर्विस दी जाती है? अगर चीफ आर्मी स्टाफ ने इमरान खान से बात करनी भी है तो 1001 रास्ता उनके पास मौजूद है, वो इमरान खान से बात कर सकते हैं, वो कर भी रहे होंगे, वो कर चुके भी होंगे। लेकिन इस खबर को एक मतराजा बनाने की कोशिश की गई। अब इस पूरे एजेंडे के पीछे कौन है? वही आकाशवाणी नानी, झूठों की पड़नानी, वो सारे इस झूठ के पीछे अब बेनकाब हो गई है। अब मैं खासकर जो पीटीआई के फॉलोअर हैं और पीटीआई के कारकुन हैं और तमाम पीटीआई के सोशल मीडिया को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक झूठिया बयानिया जो है वो इस नून लीग की तरफ बनाया जाएगा, इसी तरह का जिस तरह वो पाकिस्तान के जूनियर कोठे ने खबर ब्रेक की कि चीफ आर्मी स्टाफ इमरान खान के खिलाफ जो है, इमरान खान के साथ जो है वो बात नहीं करना चाह रहे थे। सदर आरिफ अलवी ने वो खबर, सदर आरिफ अलवी ने जो है वो बात करानी चाहिए, तो चीफ आर्मी स्टाफ ने इनकार कर दिया। अब ये इस तरह के झूठे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा और खासकर पीटीआई के जो रहनुमा हैं, पीटीआई का सोशल मीडिया है, पीटीआई के जो कारकुन हैं, वो अब इस बात को बाखबर रहे कि ये साजिश भी आपको दोबारा एक अस्करी क़यादत के साथ लड़ाने के लिए की गई है। ये इसकी डेप्थ में आपको जानना चाहिए कि क्या सदर आरिफ अलवी टेलीफोन एक्सचेंज है जहां पे वो इमरान खान साहब से बात करवाने के लिए हाजिर हुए थे? हरगिज़ ऐसा नहीं है। और मुक्तदार हलकों को भी ये जान लेना चाहिए कि वो एक नए सर्कल में पाकिस्तान के नए सिरे से दाखिल हुए हैं और उन्हें ये चीज बावर होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के सोशल मीडिया ट्रेंड चलाए कहां से जाते हैं। आपको पता है कि जब पीछे रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ जनरल बाजवा की हुकूमत में, उसके बाद
पीटीआई को जानबूझ के फौज के खिलाफ उस जगह पे लाकर खड़ा किया गया और कितने हजारों अकाउंट्स पकड़े गए जो कि मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल यूज कर रही थी, आकाशवाणी के मीडिया सेल से वो पकड़े गए थे। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि चीफ आर्मी स्टाफ के साथ दोबारा जो है वो पीटीआई के कारकुनों को उकसाया जाएगा। इसके लिए हुकूमत ने एक बहुत बड़ा प्लान भी किया। अब मैं प्लान की तरफ आता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये होगा कैसे, कौन कौन इसमें मुलविस होगा, कैसे एक मरतबा फिर पीटीआई और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई करवाई जाएगी और एक उसका फायदा जो है वो इनका खानदान और पीडीएम सरकार उठाना चाहती है। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन आप सबको चाहिए कि आप कोई भी ऐसी खबर के ऊपर हरगिज यकीन ना करें जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे चीफ आर्मी स्टाफ ने बात नहीं की, सदर आरिफ अलवी के आगे उन्होंने इनकार कर दिया। भाई अगर इमरान खान ने बात करनी हो जीएचक्यू के या चीफ आर्मी स्टाफ के साथ तो उन्होंने सदर आरिफ अलवी से कहकर बात करवानी है। ये जीएचक्यू क्या पीडीएम का सिर्फ है या 4-5 ये डरगोला जिन जो हमारे ऊपर चमटे हुए हैं इनके लिए ये जीएचक्यू बनाया गया? जीएचक्यू पूरी कौम का है, हम अब 24 करोड़ आवाम का है। उतना ही हक इमरान खान जो कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं, उनका भी उतना ही हक है। तो एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया गया और ये जब झूठा प्रोपेगेंडा उस वक्त पकड़ा गया जब तर्जमान सदर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट हाउस ने इस बयान की तरदीद की कि कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की गई कि सदर ने टेलीफोन पे इमरान खान से बातचीत करवाना चाहा और ऐसा हरगिज नहीं किया गया। तो आकाशवाणी का वो जो कोठा पॉइंट था उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी और उसके बाद हामिद मीर साहब जो हैं वो टोकरा सहाफी साहब, वो पाकिस्तान के बड़े कोठे के छोटे नलके जो उनकी टूटी खुली रहती है, वो 5 दिन से मुसलसल अपनी उस चीज का भी जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह मैं पीटीआई को लड़वाऊं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को भी इसके ऊपर चौकन्ना रहना होगा कि इस किस्म के करैक्टर पहले भी आपको लड़ा चुके हैं। अगर आपने 24 करोड़ की आवाम में अपनी मोहब्बत बढ़ानी है तो इस किस्म के नलके की टूटी बंद करनी होगी। अगर ये टूटियां खुली रहेंगी और ये इसी तरह आपको लड़ाते रहेंगे तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, फिर पाकिस्तान का कोई वली वारिस नहीं है। मैं जिस तरह से हाफिज सैयद आसिम मुनीर का गुज़िश्ता एक उसके आसपास पड़ोस से कुछ लोगों का मैंने इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि ये बंदा कैसा है, खुदा जाने के लोग अश अश उठ रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बंदा आपको कभी नजर नहीं आएगा। और मुझे वाकईतन उनकी फैमिली के बारे में जितने लोगों ने शहादतें दी, मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान में ऐसा वाकई कोई चीफ आर्मी स्टाफ जो तारीख में नहीं आया होगा। अच्छा, इसमें अब मरियम का पार्ट प्ले क्या कर रही है? मरियम जो है वो सोशल मीडिया बनाएगी। अब इससे पहले कि वो इस प्रोपेगेंडे को बढ़ाने के लिए एफआईए को अहकामात किए गए हैं कि कुछ सहाफियों को और कुछ पीटीआई के रहनुमाओं को एफआईए के थ्रू उठाओ और जैसे उठाया जाएगा तो आपको पता है कि जैसे नामवर सहाफियों को उठाया जाएगा या फिर पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं को उठा लिया जाता है तो ऑटोमेटिक पीटीआई का जो मीडिया सेल है वो अगेंस्ट हो जाएगा इसकी क़यादत के मौजूदा। ये इस टाइम जो नानी डरगोला 420 आकाशवाणी है उसके अहकामात पकड़े गए हैं और ये बात अब मुख्तदर हलकों तक भी पहुंच गई है कि ये अहकामात ऐसे आए हैं और ऐसे हमारे ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं। अब ये दो सहाफियों को मीन्स कि अगर वो अरशद शरीफ को या इमरान रियाज खान को उठा लेते हैं और सीनियर रहनुमाओं से किसी और को शामुद कुरैशी है या कोई और क़यादत में से उठा लेते हैं तो आप तो ये समझेंगे कि ये किसी एजेंसी ने उठाया है, ये किसी मुख्तदर हलकों ने उठाया है। तो ऐसा सिनेरियो दोबारा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पीटीआई के जो सोशल मीडिया विंग है, पीटीआई के सोशल मीडिया कारकुन है, फॉलोअर है, जो भी पीटीआई का कारकुन है या 22 करोड़ आवाम है, वो ऐसी खबरों के ऊपर हरगिज ध्यान नहीं दे।
अब जो भी अगर इनको लड़ाने की खबर आती है, जो अस्करी क़यादत के खिलाफ कोई यूज कर रहा है या आसिम मुनीर की जो है किरदार कशी को करता है, तो उसका यही मतलब समझा जाए कि मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल ये करवा रहा है। यह बात कंफर्म है कि अब ऐसा किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसा करते हुए आपको दिखाई दिया जाए कि मरियम नवाज का मीडिया सेल किस तरह काम करता है और अपना मकसद निकलवाने के लिए दो पार्टियों को लड़ाकर अपना फायदा निकाला जाएगा। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा लड़ाया जाएगा और फिर इस बयानिए के खिलाफ वो चले जाएंगे कि इमरान खान तो देखे जी फौज के खिलाफ बयान देता है और इस बयानिए के ऊपर ये अगर इलेक्शन लड़ेंगे। ये पीडीएम सरकार ने ये इनका घरौना जो है आप समझते हैं साजिशी, ये घरौनी साजिश इनकी पकड़ी गई है। करेंगे ये ऐसे कि ये इस तरह का काम करेंगे, साथियों को उठा लेंगे, पीटीआई के रहनुमाओं को उठा लेंगे, उठाने के बाद पीटीआई का सोशल मीडिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर देंगे और ये अपना वहां से बयानिया क्रिएट करेंगे। जी हम फौज के बड़े खैर खा हैं, इडे रह गए तुसी इनकलाबी, हम बहुत बड़े जो है वो फौज के जो है खैर खा हैं। इमरान खान फौज को जो है वो तनकीद का निशाना बनाता है, पाक फौज जिंदाबाद, हालांकि इनका पूरा टब्बर ने कोई कमी नहीं रखी हमारी पाक फौज को बदनाम करने की। जिनके जलसों में ये जो खाकी वर्दी है उसके पीछे वर्दी, कई ऐसी मिसालें हैं। ये जो आकाशवाणी का जो मीडिया चैनल्स हैं या आकाशवाणी के सोशल मीडिया है, वो भरपूर कैंपेन कर रहा है कि किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये थोपा जाए कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन एक मरतबा फिर आपके खिलाफ हो गए। इस बात को आपने अब अपने जहन में बैठा लेना और मुक्तदर हलकों की चाहिए कि वो एफआईए के ऊपर कंट्रोल है, उनको चाहिए कि वो इस बात के ऊपर जो है वो बिल्कुल फोकस रखें। लाइक जैसा इन्होंने आजम सवाती को उठा लिया हुआ है और सेम उसी तरह अब एफआईए जो है वो शहबाज गिल को ढूंढ रही है। तो इस तरह के करैक्टर करते करते एक मरतबा फिर ये खान को और एस्टेब्लिशमेंट को लड़ाने की घनौनी साजिशें क्यों नहीं समझते? ये समझ जाओ कि इस टाइम बहुत बड़ी ये साजिश है और आने वाले दिनों में साफियों को उठाया जाएगा और पीटीआई के कारकुनों को उठाकर एक और नया तूफान किया जाएगा जीएचक्यू और पीटीआई के दरमियान लड़ाने का, और उसी से ये बयानियां क्रिएट करेंगे। तो हम तो फौज के खैर खां हैं, लिहाजा अब कौम में जाएंगे, अवाम में जाएंगे, देखेंगे इमरान खान पाक फौज के खिलाफ है, हम पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाकर अगला इलेक्शन में आना चाहते हैं। ये इनका बेसिक एजेंडा है, ये समझ गए इस बात को। ये बहुत बड़ी खबर है। आपको पता किसी कोठे के नलके ने यह खबर नहीं बतानी। आप ज़ई शऊर हैं, आपके अंदर अक्ल है, आपके अंदर हर किस्म का इंफॉर्मेशन का सोर्स भी होता है। एक इस खोपड़ी से भी सोच लिया करें कि हो क्या रहा है। एक मरतबा फिर कंफर्म यही हो गया है, जैसे आजम सवाती को उठा लिया गया, आजम सवाती के बाद शहबाज गिल को ढूंढा जा रहा है, इसी तरह से 4-5 और नामवर लोगों को उठा लिया जाएगा और कुछ सहाफियों को उठाकर एफआईए उठाएगी, हुकूमत उठाएगी। तो जैसे ये उठाएगी मीडिया, मरियम का मीडिया सेल जो कि बनाया जाएगा पीटीआई के नाम से, वो फौरी तौर पे आ जाएगा और एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहेगा और इसी से इन्होंने बयानिया क्रिएट कर लेना है कि हम पाक फौज जिंदाबाद हैं, ये कोई दुश्मन मुल्क से आया हुआ इमरान खान वाले, ये पीटीआई जो दुश्मन मुल्क से आई हुई है, हम बड़े खैर खां हैं। जबकि एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर फोकस कर ले, मेरे ख्याल में जहां तक मेरा सोर्स है, उनको हर चीज का पता है कि हमें दोबारा लड़वाने की कोशिश की जा रही है। तो अब उनको मेरे ख्याल में जो एक्सपीरियंस किया गया है, लास्ट जो एक्सपीरियंस हुआ है, इसको आगे निकल के आना होगा और इस 22 करोड़ आवाम को जफ्फी डालनी होगी। ठीक है, 22 करोड़ आवाम खड़ी है पीटीआई के साथ, वो इन लौंडे लपाटों के साथ तो बिल्कुल नहीं है, ये दगर दलों के साथ कुछ भी नहीं है। आए ना आवाम के भागे हुए क्यों इलेक्शन से? इनकी ठुस हो गई है, इसीलिए भागे हुए इलेक्शन से। जूते पड़ेंगे, खुदा की कसम कर ले इलेक्शन। वो आकाशवाणी या ड्रगोला जिन रोनाल्डो नवाज शरीफ साहब आए ना, कोई एक सीट चूज कर ले, आज एक हल्के की सीट चूज कर ले, उसी में इमरान खान का कागज जमा करवाया 2023 के इलेक्शन के लिए, उसी के लिए मरियम नवाज ड्रगोला जिन आके वहां पे करवाए अपने कागज, और इमरान खान भी करवाता है। यहां से आपको 3/4 से 76 परेड करके मारेगा। मैं बता रहा हूं आपको, 24 करोड़ आवाम उसके साथ खड़ी है और ये पाक फौज के लिए बहुत बड़ा अहम मौका है कि वो ऐसे जो घनौनी साजिश की जा रही है दोबारा लड़वाने की, इनको पकड़े और उनके मुंह पे मारे कि आप ये करवा रहे हैं
24 करोड़ आवाम के दिलों में बिल्कुल फौज की इज्जत है। मैं जहां तक 24 करोड़ आवाम को ऑब्जर्व करता हूं, अपना एक नाचीज होने के नाते बहुत बड़ी इज्जत है। लेकिन अगर कोई गलत एजेंडा और इस तरह के साजिश करके लड़वा देगा